हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकाली गई है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे। देखो यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 फर्स्ट एग्जामिनेशंस एंड क्लास 12 फॉर मेन एग्जामिनेशंस। तो ये जो सर्कुलर है ये क्लास 10th के लिए तो है ही है, साथ ही साथ क्लास 12th के लिए भी है। एंड जैसे कि पता होगा कि इस साल क्लास 10th वालों का 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो अभी क्या है, अभी क्लास 10th और 12th की एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए एक फॉर्म फिलअप होता है। तो ये फॉर्म फिलअप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 12th वालों का भी फॉर्म फिलअप होगा और क्लास 12th वालों का भी होगा और 10th वालों का भी होगा। अब ध्यान रखना कि जैसे 10th वालों का 2 बार बोर्ड परीक्षा होगा ना, तो ये जो एलओसी का फॉर्म फिलअप है ये 2 बार होगा। ये पहला वाला जो ये फॉर्म फिलअप है ये करना आपके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज अगर ये आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो आप फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, तो दूसरा वाला भी नहीं दे सकते हो। मतलब कि पहला एग्जामिनेशन आपके लिए कंपलसरी है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन देने के लिए इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, तभी आप फिर सेकेंड एग्जामिनेशन दोगे, उसके लिए भी फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा, ये सीबीएसई देखो यहाँ पर रेड रेड में पूरा आपको लिख कर भी बोल रही है कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर ऑल स्कूल्स स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट ऑफ क्लास 10 एंड 12। All school heads are requested to follow all guidelines in this circular and submit correct data in the list of candidates। आपको करेक्ट डेटा, जो सही डेटा होगा आपको वही फिल करना है। अब ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कैसे फिल होगा, कब तक डेट है, कितना पैसा लगेगा, वो सब सारा चीज़ें आगे आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहना। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं आगे इसमें क्या कुछ दिया गया है। हर एक चीज़ को हम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है, सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 एंड 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स प्रिपरेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस एवरी ईयर। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया जा सके। अच्छा, अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न हो रही हो कि ये जो बोर्ड परीक्षा 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी तो ये सिर्फ 10th का होगा या फिर 12th वालों का होगा, तो ये सिर्फ 10th वालों का होगा, 12th वालों का नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। दिस सर्कुलर एक्सप्लेन्स ऑल द एक्शंस एक्वायर्ड टू बी टेकन बाय स्कूल्स इन दिस रिगार्ड एंड इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स फॉर कॉन्वीनियंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू ईच पार्ट, understand and initiate actions so that correct and timely submission of LOC for all candidates of class 10 and 12 can be undertaken by them। चलो यहाँ तक तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, CBSE हैज़ ऑलरेडी इश्यूड सर्क्यूलर CBSE LOC प्रायर इंफॉर्मेशन 10 to 12। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटेड फॉर स्कूल्स, ये पहले CBSE जो चीज़ निकाली है उसके बारे में बता रही है। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन ऑफ LOC बाय कलेक्टिंग करेक्ट डेटा एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक भी कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो आगे है पार्ट 1, फॉर द फर्स्ट टाइम इन LOC 2025-26। ये LOC का ये फर्स्ट टाइम है जो कि यहाँ पर दिया गया है। दिस ईयर CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉलिसी फॉर क्लास 10। हाँ, ये चीज़ पहले भी हमें पता है कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, विच कैन बी पुट इन द पब्लिक डोमेन वाइड सर्क्यूलर। किस सर्क्यूलर के तहत ये 2 बार बोर्ड परीक्षा होगा वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि ये 26 जून को ही ये आपको बताया गया था। Schools are requested to go through the policy and ensure the LOC for all candidates in appearing in class 10 is submitted accordingly। It is once again reiterated that the main examinations to be held in mid February। तो ये भी फिर से वही डेट का दिया गया है। तुम्हारी जो एग्जामिनेशंस है, पहली वाली जो बोर्ड परीक्षा है वो कब है, मिड फरवरी में। फॉर क्लास 10th इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, हेंस द LOC शुड बी फिल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पर एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि ये जो LOC है, ये LOC है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप पहला बार बोर्ड परीक्षा देना चाहते हो तो आपको ये LOC भरना ही पड़ेगा। अगर आप ये फर्स्ट वाला बोर्ड परीक्षा नहीं देते हो तो दूसरा वाला भी एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाओगे। तो पहला वाला एग्जामिनेशन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि कंपलसरी है। और एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ करी गई है कि CBSE हैज़ डिसाइडेड टू लिंक द
अपार आईडी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बोथ क्लास 10 एंड 12 एलओसी डेटा। अब एलओसी का जो डेटा होगा इस बार से पहली बार ऐसा होगा कि अब आपको अपार आईडी भी देना पड़ेगा कैंडिडेट्स का, ठीक है, अपार आईडी को लिंक करना पड़ेगा। तो ये पहली बार अब ऐसा हो रहा है। आपकी अपार आईडी बनाई गई होगी, अगर नहीं बनाई गई होगी तो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये जरूरी है। तो अपार आईडी के बारे में भी आगे देखो यहाँ पर वही सब सारी चीज़ दी गई है। तो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। पहला कि अगर आप पहला वाला बोर्ड परीक्षा नहीं देते हो, मैंडेटरी है, क्लास 10 का देखो पहला बोर्ड परीक्षा मैंडेटरी है, वही चीज़ दिया गया है जो कि मिड फरवरी में होगा। ये नहीं देते हो तो फिर अगली बार भी बोर्ड परीक्षा जो सेकेंड वाला होगा वो नहीं दे सकते हो, पहला। और दूसरा कि अपार आईडी आपको देना होगा, ठीक है, अपार आईडी के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो वही अपार आईडी के बारे में यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है प्रिपरेटरी एक्शन टू बी टेकन बाय स्कूल्स। A school should be ready with the following information of candidates whose data will be filled। अब अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि आपको मतलब ऐसे स्कूल के लिए दिया गया है कि स्टूडेंट्स का ये सब जो भी चीज़ें हैं ये करेक्टली फिल हो, वो स्कूल आपका देखेगी, चाहे आपका नाम हो, फादर्स का, मदर्स या फिर गार्जियन का जो भी नेम डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, अपार आईडी सही है कि नहीं, ये सब सारे स्कूल का काम है, वो लोग अपना देखेंगे, ठीक है। फिर से दोबारा यहाँ पर दिया गया दिस एलओसी ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लास 10 द फर्स्ट बोर्ड इज़ मैंडेटरी। फिर से लिख रहा है कि जो फर्स्ट बोर्ड है ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए पहला ये वाला ये ज़रूरी है। एलओसी फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 विल बी फिल्ड एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 इज़ ओवर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे ही आपकी क्लास 10 की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाने के बाद आपका एक और बार जो दूसरा बोर्ड परीक्षा होगा उसके लिए एक और एलओसी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो दूसरा बोर्ड परीक्षा अगर आपका मर्जी है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि ज़रूर देना, कि हो सकता है कि आपका पहला वाला में अच्छा नहीं नंबर आए तो दूसरा वाला में आ जाए, और अगर दूसरा में अच्छा नंबर नहीं भी आती है तो प्रॉब्लम क्या है यार, पहला वाला ही आपका मार्कशीट फाइनल रहेगा। आप दोनों में से जो भी मार्कशीट रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। आगे है स्कूल शुड कंडक्ट अ डिटेल्ड ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। यहाँ स्कूलों को बोला जा रहा है कि क्लास 10 के ओरिएंटेशन के लिए एक मतलब कुछ भी कंडक्ट करने के लिए बोला गया है, बताने के लिए सब सारी चीज़ें। एंड देयर पेरेंट्स वेयर इन दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड इन द मंथ ऑफ मई। तो यहाँ पर अब पेरेंट्स को बताने के लिए बोला गया है कि जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो मई 2026 में होगा। यार मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अच्छे से जान लो कि आपके बच्चों का, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो 10th की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 2 बार हो रही है। पहला वाला मिड फरवरी में हो रहा है, दूसरा वाला आपका मई में होगा। और पहला वाला का ये जो एलओसी का फॉर्म फिलअप है ये स्कूल से देख लेना, करवा लेना, छूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज दूसरा वाला फिर आप बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकते हो। दूसरा वाला भी जैसे आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा ना तो दूसरा वाला का भी जो एलओसी का फॉर्म फिलअप है वो भी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर स्टूडेंट्स शुड बी informed that the same subjects filled by the school in this LOC for candidates can be opted during the second board examinations। मतलब पहला वाला जो भी आप अभी जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो सेकेंड में भी वही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर आगे फिर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आगे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी डेट्स वगैरह या फिर जो भी फीस वगैरह लगेगा वही मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर आगे यहाँ पर ओनली दोज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर क्लास 10th एंड 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 हुज नेम विल बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी। देखो फिर से वही चीज़ है, ये आप समझ सकते हो ये एलओसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर साफ साफ देखो इंस्ट्रक्शन से लिखा दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये एलओसी का फॉर्म फिल नहीं करता है तो उसे बोर्ड परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, ठीक है। ये वही बोर्ड परीक्षा ये बच्चे दे सकते हैं जो ये एलओसी का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये एलओसी का फॉर्म फिलअप करना सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना। मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, और मैं क्या ये आपको सीबीएसई का ये सर्कुलर है वो बार बार आपको बोल रही है। अब आप तो इतना बड़ा सर्कुलर तो पढ़ोगे नहीं, तो मुझे ही जो है ये पढ़ के जो है आपको बतानी पड़ रही है कि एलओसी का फॉर्म देख लेना। स्कूल में जब भी फॉर्म फिलअप होगा ध्यान से याद करके फॉर्म फिल कर लेना। अभी स्कूल वगैरह बिल्कुल भी अब्सेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्किप करते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब बोर्ड परीक्षा देने का, वो सब सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स फॉर एलओसी के लिए यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया उस चीज़ को दिया गया है। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे और क्या दिया गया है। इसमें भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आगे मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं है, सब में नहीं है, सब में भी नहीं है। हाँ आगे इधर भी ऐसा कुछ दिया नहीं है। चलो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इट मे बी नोटेड दैट वाइल सबमिटिंग एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12th schools will be shown the data of the same students which was submitted by them in the previous year for registering in class 12th and 11th। अच्छा 9th और 11th, अच्छा ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो 9th और 11th के लिए ना, 12th के लिए तो था नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ यहाँ पर जो इसके पहले के क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, तो अगर आप इसके पहले के क्लास मतलब प्रीवियस ईयर्स के अगर सेशन के बच्चे हो तो इसको आप पढ़ सकते हो। ये जो एलओसी फील होगा ये स्कूल वाले आपका ऑनलाइन करेंगे, वो चीज़ आगे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितने पैसे लगेंगे और डेट कितना है, कब तक आपको ये जो फॉर्म फिलअप है ये करना है, वो चीज़ आपका आगे यहाँ पर दिया हुआ होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा आप सब्जेक्ट ले सकते हो क्लास 10th या 12th का, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है, आगे 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 इधर मैं चेक कर ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर स्कीम दे गया कि स्टडीज़ का आपका परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो जो क्यूरिकुलम है ये ऑलरेडी सीबीएसई ने अपलोड कर रखा अपने वेबसाइट में, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिया है। इसके बाद बस अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इन्होंने शायद डेट तो दिया नहीं है, इधर तो डेट मुझे कहीं दिखा नहीं, इधर डेट नहीं दिया है। हाँ डेट देखो यहाँ से दिया है, देखो यहाँ पर डेट डाला गया है। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप क्लास 10th और 12th का देख लो, इंडिया से अगर हो तो ये तो आपको नेपाल या फिर अदर कंट्रीज़ का देखना नहीं है, आपको इंडिया का देखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपको नॉर्मल फ़ी कितना लगेगा, 1600 एलओसी का फॉर्म फिल करोगे तो 1600 लगेगा। इसका जो लास्ट आपका डेट है ये 30 सितंबर तक है, तो हालांकि डेट लंबा है बट आपको पता होगा कि अभी आपका स्कूल में हाफ ईयरली के पेपर्स वगैरह होंगे, तो ये जो टाइम है ये कब ख़त्म हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये डेट अभी भी आपको 1 महीना लग रहा होगा, लेकिन ये 1 महीना मतलब सोच लो दिख रहा है बट इतना भी समय नहीं रहता है हमारे पास, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो देख लेना, याद करके अपना जो फॉर्म फिलअप होगा वो कर लेना, ठीक है। और हाँ अगर आप यहाँ तक इस चैनल पे इस वीडियो पे बने हुए हो तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं हर तरह का जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स सीबीएसई का वो तो देता ही हूँ, साथ ही साथ अभी जो भी आपके हाफ ईयरली के पेपर होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में भी दे दे रहा हूँ और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दे रहा हूँ, उसको जाके एक बार ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ी पता चल गया, फ़ी आपका कितना लग रहा है, क्लास 10th और 12th का जो फ़ी है ये 1600 है और जो डेट है ये आपका 30 सितंबर तक आपका जो लास्ट डेट है वो दिया गया है, ठीक है। अगर आप लेट कर लेते हो तो लेट फाइन आपका लगेगा, आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप 30 सितंबर तक फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो, उसके बाद करते हो तो आपको 400 रुपया एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा और फिर आप 10 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर तक जो फॉर्म फिलअप है वो कर सकते हो, ठीक है। 11 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो लेट फ़ी के साथ आप 11 अक्टूबर तक फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। अच्छा प्रैक्टिकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा लग सकते हैं, जैसे 12th का प्रैक्टिकल फ़ी यहाँ पर दे दिया गया है कि 160, 175 या 375, ये किस प्रकार कैसा लिया जाएगा वो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है कि अब से जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये सीबीएसई आपको
इसका हार्ड कॉपी इश्यू नहीं करेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद। और कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालते हैं नहीं पता होगा तो इसकी ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताई हुई है, जाके देख लेना, हमारे वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इस चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैंने स्टूडेंट्स लाइफ वाले चैनल पे बताया हुआ है, तो चैनल सर्च कर लेना। या फिर जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पे चल जाना, वहाँ पर मैंने और भी बहुत सारी वीडियो शेयर करी होगी, तो मेरा स्टूडेंट्स लाइफ का चैनल का जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने समझा दिया है कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे मिल सकता है, कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं, बस ये इतना ही चीज़ है, बाकी आपको पेमेंट वगैरह जो है वो कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर दे दिया गया है अगर कोई बच्चा फेल करता है, अगर कोई स्टूडेंट फेल करता है उसको लेकर दिया गया है कि फेल होता है तो अब तो फेल लिखा हुआ की जगह पे इस तरह से एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आता है, ठीक है, एसेंशियल रिपीट। तो अगर आप फेल हो जाते हो फर्स्ट एग्जामिनेशंस में तो भी दिक्कत नहीं है, सेकेंड बार पूर्व परीक्षा दे सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे दिया हो गया हो। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल रिपीट। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर्स के बच्चों के लिए दिया गया है। अगर कोई प्रीवियस ईयर्स में कोई बच्चा फेल हो गया है या मतलब एसेंशियल रिपीट अगर उनका लगा हुआ है तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप ये जो LOC है उसको इसको आप अलग से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब प्राइवेट कैंडिडेट भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं आगे, और मुझे नहीं लग रहा आगे कुछ ऐसा और कुछ खास इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर फिर से दिया गया है इन व्यू ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस इन क्लास 10th फर्स्ट एग्जामिनेशंस विल बी द मेन एग्जामिनेशन। चलो फिर से लिख दिया, मतलब यार बार बार CBSE चिक के कर रही है कि पहला बार ही तुम्हारा बोर्ड जो होगा वो मेन है, पहला बार बोर्ड एग्जाम वाला जो है वही मेन है। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इज द मेन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो क्या एलिजिबिलिटी है फर्स्ट एग्जामिनेशंस का, वो यहाँ पर दिया गया है कि फ्रेश स्टूडेंट हो क्लास 10th का, मतलब आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं होना चाहिए पहला। हालांकि ऐसा नहीं कि प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चे ये 2 बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कहलाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, ठीक है, आप कभी फेल वगैरह नहीं होगा, पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होगे, तो ये आप एक फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे क्लास 10th का, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड चांस कंपार्टमेंट। आप जैसे किसी मान के चलो कोई कंपार्टमेंट के एग्जाम, स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स में अगर पिछले साल अगर कोई बच्चा फेल करा हो तो वो भी ये सेकेंड बोर्ड परीक्षा दे सकता है, वही चीज़ है अभी मैंने जैसे कि बताया। एसेंशियल रिपीट लग गया हो वो बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर्स में कोई बच्चा फेल कर गया था, वो कंपार्टमेंट नहीं भी दिया है तो भी वो ये बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट व एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे लास्ट ईयर में पास हुए थे बट वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिए बट नहीं निकाल पाए, अच्छा नंबर नहीं आया फिर भी, तो वो बच्चे भी यहाँ पर ये वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड एग्जामिनेशन की क्या एलिजिबिलिटी है उसको लेकर दिया गया है कि आपको जो भी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी होगी वो 3 मेन सब्जेक्ट का होगा, मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट की मेन परीक्षा नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप जैसे जो भी परीक्षा होगा वो सारे सब्जेक्ट का नहीं होगा, 3 मेन सब्जेक्ट का आप परीक्षा दे सकते हो, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो 5 मेन सब्जेक्ट है या 6 मेन सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट लिए होंगे, इसमें से जिसका भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, कोई 3 इसमें से जो एग्जामिनेशन देना चाहते हो जिसमें लग रहा है कि इसमें मेरा नंबर कम आया है, उसका ही एग्जामिनेशन देना है, आपको सारे सब्जेक्ट का नहीं देना है। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट, अच्छा यहाँ पर दे दिया गया है कि फर्स्ट या थर्ड चांस जो कंपार्टमेंट होगा प्रीवियस ईयर्स वाला, वो यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकता है। जैसे पिछले साल अगर मान के चलो कोई बच्चा कंपार्टमेंट की परीक्षा दे दिया हो, ठीक है, तो ये अगली बार जो 2 बोर्ड परीक्षा होगा, मतलब कंपार्टमेंट दिया बट पास नहीं हुआ, लेकिन फिर से दूसरा बार बोर्ड परीक्षा दिया फिर फेल हो गया, तो उसका 3 बार एग्जामिनेशन हो गया, 3 बार से ज़्यादा फिर आप CBSE बोर्ड नहीं दे सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप फर्स्ट या फिर थर्ड चांस तक आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर वही जो है सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। फिर प्राइवेट कैंडिडेट वाला दिया गया है कि प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है, और ख़ास ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हो चुकी है ख़त्म, और यहाँ पे कैसे अपलोड करना है वो सब सारा चीज़ जो है स्कूल वाले देख लेंगे। आपको यहाँ पर कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। और ऐसा कुछ खास है नहीं यार, ये बहुत लंबा पेपर है, बहुत लंबा यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख रहे होगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया, जितने भी क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपको चूज़ करना है, या यहाँ पर भी देख लो क्लास 10th का आप किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ये आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर दिखाया गया है। यही सब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ये इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ले लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ले लो, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप कैसा आप नहीं आप ले सकते, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी ये क्लास 12th का लोग अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और ये देख लो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।